पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। कैंपस के अंदर तो चर्चा होती है और आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए बैठे थे। लेकिन उसकी स्टार्टिंग में ही हमने देखा, जैसे ही हम लोगों ने अपना वहाँ पर एक बैनर लगाया था, जिस बैनर के ऊपर लिखा था आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, ये पुलिस वाले जो यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनको भी बता दूं कि हम लोग कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट का जो अस्तित्व है उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे थे, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन उससे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एबीवीपी तीनों ने अपना नेक्सस आज हमें दिखा दिया। क्या सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है। प्रॉक्टर साहब अपने कमरे को छोड़ के आते हैं, एसी वाले कमरे को। जब उनको पता चलता है कि डीयू की कुछ एंटी नेशनल स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं और उनके साथ कुछ एंटी नेशनल प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के आइडिया पे बात करने लगे, ये तो बहुत गलत बात है। वो लोग आते हैं और हमें बोलते हैं कि प्रोग्राम को बंद करिए। सबसे पहले सुबह एक लड़ाई होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बैनर्स को फाड़ता है, हमारे इन पोस्टर्स को फाड़ता है। लेकिन उसको रिक्लेम करते हुए, अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्लेम करते हुए हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम करते हैं। हमें प्रोग्राम बाहर करने से कोई आपत्ति नहीं है। शायद ये लोग सोच रहे होंगे कि हमें बाहर करने से आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग तो करते हैं। लेकिन हम लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम है जब आप हमारे यूनिवर्सिटी के स्पेसेस को उनके स्टूडेंट से छीन के आप उनकी बोली लगाते हैं। आप बुलाते हैं आरएसएस को और 3 दिन का उनको कार्यक्रम करने को देते हैं। आपत्ति है कि आप उनसे पैसा लेते हैं और हमें बोलते हैं कि भाई आप 2 लाख भर दीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम करिए। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का स्पेस किसका है। यूनिवर्सिटी का स्पेस, यूनिवर्सिटी का मतलब इंक्लूसिविटी होता है। यूनिवर्सिटी सबका है, उस मार्जिनलाइज स्टूडेंट का भी है जो अपना फीस भर के यहाँ पर पढ़ रहा है, और यूनिवर्सिटी इन लोगों का भी है जिन्होंने आज यहाँ पर डिस्ट्रप्शन किया। और हम लोग साथ ही में को एग्जिस्ट करते हैं, यही यूनिवर्सिटी का मतलब है। और इसी पे आज चर्चा होनी थी। लेकिन दूसरा नेक्सस खुलता है जब हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा होता है लेकिन हमें माइक यूज करने की परमिशन नहीं मिलती। आप सब लोग सोचिए, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 200 लोग बैठे हैं, माइक क्यों नहीं यूज करने दिया जा रहा? क्योंकि ये लोग डरते हैं। ये लोग डरते हैं शायद कि माइक से आवाज पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में गूंजेगी, माइक से आवाज सोशल साइंसेज में भी जाएगी, माइक से आवाज लॉ फैकल्टी में भी जाएगी, माइक से आवाज जोशी ढाबा पे बैठे उन स्टूडेंट्स के पास भी जाएगी जो लोग यहाँ पे आके अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्लेम करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने पहले हमें माइक यूज नहीं करने दिया, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स आए और प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं एबीवीपी आता है। एबीवीपी आता है, हम लोग की वीडियोस बनाना शुरू हो जाता है। एक तो कैमरा वाला पुलिस का होता है जो हर चारों तरफ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, शायद उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना होता है आरएसएस की शाखा में कि कौन सा स्टूडेंट इंटरनेशनल बनने वाला है। उसके बाद एबीवीपी का एक कैमरा आता है, वो हमारी रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाता है। उसको शायद ये रिकॉर्ड करना होता है कि कौन सा नया भर्ती हुआ है जो इंटरनेशनल एक्टिविटी करेगा। ये दोनों अपने कैमरास के साथ फिर आते हैं और एबीवीपी को कैंपस के अंदर परमिशन मिल जाता है कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस में जहाँ पर एक परमिशन लेके जो एक कार्यक्रम हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो पैरेलल प्रोग्राम चलाए। ठीक है, आप पैरेलल प्रोग्राम चलाइए, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर एबीवीपी और डरता है, वो सोचता है कि इनकी तादाद, इन एंटी नेशनल्स की, इन डाइसेंटर्स की, ये नॉलेज पसंद लोगों की, डिस्कशन पसंद लोगों की तादाद तो बढ़ती जा रही है। फिर ये लोग आते हैं और हम पे पथराव करना शुरू करते हैं। और दिल्ली पुलिस 100 लोगों के साथ है, लेकिन हमें बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगा, हम लोगों को धक्का देती है। एबीवीपी की लड़कियों को हमारे प्रोग्राम में भेजती है और कहती है इसको डिस्टर्ब करिए। और उसी दौरान हम लोगों को पंच भी मारा जाता है, जिससे मेरा आज नाक टूट चुका है। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर ही करेंगे, इस विवेकानंद स्टैच्यू पे भी करेंगे। आप लोग देखते रहिए, आपको जितने लक्ष्य के साबुन फेंकने हैं, आप पियर्स के साबुन फेंकने हैं, आप फेंकते रहिए। प्रोग्राम तो होते रहेंगे और नए डाइसेंटर्स इस यूनिवर्सिटी से निकलते रहेंगे, नए आइडियाज को पसंद करने वाले लोग निकलते रहेंगे। और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक चीज होगी, अब वो दिन जरूर आएगा जब यूनिवर्सिटी में सिर्फ प्यार होगा, सिर्फ प्यार से लोग बात करेंगे, जिसमें ना
राजीव जैसे स्टूडेंट नए नहीं पैदा होंगे, जिसमें कम्युनलाइजिंग हेट्रेड नहीं होगी, जिसमें सिर्फ नॉलेज पे चर्चा होगी, और वो यूनिवर्सिटी को डीयू को वैसी यूनिवर्सिटी हम बना के रहेंगे। इसी के साथ हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम के बारे में आप सबको बताएंगे। जितना फोटो आपके पास है, जितना वीडियो आपके पास है, सबको शेयर करिए और आज सबको बताइए कि डीयू में आज एक हिस्टोरिक दिन था, जिसमें हमने अपनी यूनिवर्सिटी को 100% तो नहीं लेकिन 50% हमने इसको रिक्लेम कर लिया है और एक नया डिस्कोर्स इस यूनिवर्सिटी में पैदा किया है कि यूनिवर्सिटी किसकी है, स्टूडेंट्स की है या गुंडों की है, टीचर्स की है या गुंडों की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है या स्टूडेंट की है। इसी के साथ मैं बात को खत्म करती हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।